हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है इम्पेलर। आज हम इम्पेलर के बारे में जानेंगे। इम्पेलर क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं और इसका यूज़ क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा कि इम्पेलर होता क्या है। इम्पेलर का यूज़ हम करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर। सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर केवल एक ही पार्ट ऐसा है जो मूवमेंट करता है और वो है इम्पेलर। इस इम्पेलर को घुमाने के लिए हमको चाहिए होती है मोटर, और जब मोटर घूमती है तो इम्पेलर भी घूमता है, और ये इम्पेलर मोटर की एनर्जी को पंप के फ्लूइड तक पहुंचाता है। इस इम्पेलर के अंदर पंखुड़ियाँ या वेन्स बनी होती हैं और इसके सेंटर पर एक इनलेट बना होता है जिसको हम आई कहते हैं, और इसी आई के द्वारा कोई भी पानी या फ्लूइड या लिक्विड पंप के अंदर जाता है। जब ये इम्पेलर घूमता है तब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है, और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण कोई भी लिक्विड पंप की केसिंग से होते हुए डिस्चार्ज पॉइंट तक पहुंचता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप, और ये जो लगा है ये है हमारा इम्पेलर। और यहाँ पर आप इम्पेलर को और भी आसानी से देख सकते हैं। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के पार्ट्स की बात करें तो आप देखेंगे ये हमारा इम्पेलर है, ये इम्पेलर नट है, ये हमारी वॉल्यूट केसिंग है, ये बैक हेड है, ये हमारी साफ्ट स्लीव है, ये बियरिंग कवर है, बाकी पैकिंग ग्लैंड है, ये फ्रेम है, यहाँ पर बियरिंग लगा है, ये लॉक नट है, ये साफ्ट है जो कि मोटर से जुड़ी रहेगी, ये बियरिंग कवर है, और ये सपोर्ट फुट है जिससे ये हमारा ज़मीन के अंदर फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इम्पेलर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये हमारा इम्पेलर है। अगर आप किसी शॉप में या किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको इम्पेलर ऐसा दिखाई देगा। इम्पेलर कई तरीके के होते हैं, वो हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमीटर है वो कहलाता है इम्पेलर डायमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कहलाएगा हमारा आई डायमीटर या सक्शन आई। ये है श्राउड, ये है हमारी वेयर रिंग हब, ये है सक्शन वेन एज, ये है डिस्चार्ज वेन एज या टिप। किसी भी इम्पेलर को चूज़ करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें पहला क्राइटेरिया हमारा सॉलिड हैंडलिंग, यानी कि जो इम्पेलर है वो किस चीज़ को हैंडल कर रहा है। क्या वो क्लीन लिक्विड को हैंडल कर रहा है, क्या वो सिलरी को हैंडल कर रहा है, या किसी सॉलिड कंटेंट को हैंडल कर रहा है। तो इसी के आधार पर कई तरीके के इम्पेलर होते हैं। सेकंड हमारा स्ट्रेंथ। इम्पेलर हमारा क्लोज भी हो सकता है, सेमी ओपन हो सकता है और ओपन हो सकता है। अगर हमारा क्लोज इम्पेलर है तो वो ज़्यादा मजबूत होगा क्योंकि उसके आगे और पीछे श्राउड लगे होते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो ओपन इम्पेलर है वो बहुत ही कमज़ोर होता है क्योंकि उसमें केवल वेन्स होती हैं और सपोर्ट के लिए कोई भी श्राउड नहीं होता है। थर्ड है हमारा इफ़िशियंसी। ओपन इम्पेलर की जो इफ़िशियंसी होती है वो क्लोज इम्पेलर के कंपैरिजन में कम होती है, क्योंकि ओपन इम्पेलर को चलाने के लिए हमको हायर NPSH यानी कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड चाहिए होता है। और फिर हमारा ड्यूटी। ड्यूटी से मतलब है कि हमारा जो पंप है वो कितना बड़ा है, ये हमको कैसा फ्लो चाहिए और कितनी ऊंचाई पर हमें लिक्विड चाहिए। अगर हमको ज़्यादा ऊंचाई पर लिक्विड चाहिए और ज़्यादा फ्लो चाहिए तो हमारा पंप भी बड़ा होगा और हमारा इम्पेलर भी बड़ा होगा। तो इम्पेलर कितने टाइप के होते हैं। इम्पेलर होते हैं हमारे ओपन टाइप, सेमी ओपन टाइप, क्लोज टाइप, वोर्टेक्स टाइप और कटर टाइप। तो पहला इम्पेलर है ओपन इम्पेलर, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें केवल वेन्स होती हैं, किसी भी तरीके का कोई श्राउड नहीं होता है, यानी कि ये आगे और पीछे दोनों ओर से खुला हुआ होता है। इसी कारण से ये कमज़ोर होता है। और इस टाइप के इम्पेलर का यूज़ छोटे टाइप के पंप में और इनएक्सपेंसिव टाइप के पंप में किया जाता है। इस टाइप के इम्पेलर का यूज़
वहाँ पर करा जाता है जहाँ के लिक्विड के अंदर सॉलिड कंटेंट होता है, और इसको चलाने के लिए हमको हायर NPSH चाहिए, क्योंकि अगर हायर NPSH नहीं होगा तो हमारी कैविटेशन और लॉस ऑफ इफिशिएंसी की समस्या आएगी। फिर हमारा सेमी ओपन इम्पेलर। इसको सेमी ओपन इम्पेलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक तरफ से खुला रहता है और दूसरी तरफ से इस पर श्राउड लगा रहता है। इसकी इफिशिएंसी और स्ट्रेंथ ओपन और क्लोज दोनों के बीच में रहती है। इस टाइप के इम्पेलर का यूज़ उन जगहों पर करते हैं जहाँ पर हमको स्लरी को ट्रांसपोर्ट करना हो, जैसे कि कीचड़ जैसा कोई पदार्थ या पेस्ट जैसा कोई पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचाना है। इसके अंदर एक ज़रूरी बात होती है कि जहाँ पर भी ये इम्पेलर यूज़ होगा वहाँ पर वेंस और पंप की केसिंग के बीच में जो क्लियरेंस होगा वो बहुत ही कम रखना होगा। अगर ये क्लियरेंस ज़्यादा होगा तो स्लीपेज और रीसर्कुलेशन की समस्या आ सकती है। फिर हमारा क्लोज इम्पेलर। क्लोज इम्पेलर की पहचान होती है कि इसकी जो वेंस होती हैं उसके दोनों ओर श्राउड लगे होते हैं, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत बन जाता है और इस इम्पेलर की इफ़िशियंसी सबसे ज़्यादा होती है और इसको चलाने के लिए हमको लो NPSH की रिक्वायरमेंट होती है। इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए इस प्रकार के जो इम्पेलर होते हैं काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। इस टाइप के इम्पेलर का यूज़ उन जगहों पर करा जाता है जहाँ पर हमारा जो लिक्विड है वो बिल्कुल क्लीन हो, जैसे कि पीने का पानी, डीजल, पेट्रोल या ग्लिसरीन। फिर हमारा वोर्टेक्स इम्पेलर। वोर्टेक्स इम्पेलर देखने में आपको लग रहा होगा सेमी ओपन टाइप, लेकिन इसके काम करने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो हमने पहले 3 इम्पेलर पढ़े वो जो होते हैं वो हमारे चैनल इम्पेलर होते हैं, लेकिन जो वोर्टेक्स इम्पेलर होता है वो चैनल इम्पेलर नहीं होता है। इस टाइप का इम्पेलर उन जगहों पर यूज़ करा जाता है जहाँ के लिक्विड के अंदर पत्थर या कंकड़ या रेशेदार कोई भी सॉलिड हो। जब ये इम्पेलर घूमता है तब ये वैक्यूम या व्हर्लपूल बनाता है, जिसके कारण जो भी सॉलिड्स होते हैं वो इम्पेलर से दूर रहते हैं ताकि इम्पेलर को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। और इस टाइप का इम्पेलर के अंदर जो क्लॉगिंग की समस्या होती है यानी कि चोक होने की समस्या वो नहीं होती है, क्योंकि आप देखेंगे एक तो ये सेमी ओपन है और ये जो वेंस है इसकी इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप रहता है, लेकिन इसकी जो इफ़िशिएंसी होती है वो बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है हमारा कटर इम्पेलर। कटर इम्पेलर वोर्टेक्स इम्पेलर की तरह ही होता है, क्योंकि ये भी सॉलिड पार्टिकल को हैंडल करने के काम में आता है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है, जो हमारा वोर्टेक्स इम्पेलर होता है वो क्या करता है, सॉलिड पार्टिकल को पंप के अंदर से पास कर देता है, लेकिन कटर इम्पेलर क्या करता है, सॉलिड पार्टिकल को तोड़ देता है और ग्राइंड कर देता है, क्योंकि इसके अंदर शार्प एजेस होती हैं कैंची की तरीके से। वो क्या करती हैं, छोटे छोटे पत्थर या सॉलिड कंटेंट को ग्राइंड और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती हैं, जिससे सॉलिड जो होता है वो पंप की केसिंग से होता हुआ रिक्वायर्ड लोकेशन पर पहुंच जाता है। इस टाइप के जो पंप की इफिशिएंसी होती है वो बहुत ही कम होती है और इस टाइप के पंप कम इम्पेलर का यूज़ हम सीवेज को ट्रांसपोर्ट करने के काम में लाते हैं और जो अदर वेस्टेज मटेरियल होते हैं वहाँ पर भी इस टाइप का इम्पेलर यूज़ करा जाता है। तो आई होप आपको इम्पेलर आसानी से समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।